हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 मैंने ऐप पर अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पर भी अपलोड है। तो आज हमें इसका नेक्स्ट पार्ट करना है। अगर आपको बीकॉम सेकेंड ईयर का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप अमित द्विवेदी क्लासेस का जो ऐप है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप कंप्लीट कोर्स बाय कर सकते हैं। अभी इसमें ऑफर प्राइस चल रहा है। कोर्स का जो प्राइस है वो है 999 लेकिन अभी इसमें ऑफर चल रहा है। आपको ये कोर्स जो है मात्र 499 में मिल जाएगा। इसमें क्या क्या मिलना है वो भी बता देता हूँ मैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं। देखो भाई, पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सॉल्यूशन मतलब वीडियो लेक्चर्स आपको इस कोर्स में मिल जाएंगे। जिस क्वालिटी के साथ अभी पढ़ा रहा हूं मैं लेक्चर्स, उसी क्वालिटी के साथ सारे चैप्टर्स मिलेंगे। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस का बेनिफिट उठाइए। और क्योंकि ये ऑफर जो है 100 स्टूडेंट्स के लिए ही है, लिमिटेड ऑफर है, 100 स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप अगर अभी बाय करना चाहते हैं तो ऐप पर जाइए, हैप्पी 500 का कूपन कोड लगाइए और ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा कितने रुपीज में? मात्र 499 रुपीज में। क्योंकि 100 स्टूडेंट्स के लिए ये कोड अलाउड किया है मैंने, तो ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो भाई, आप जाके अगर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डॉक्टर एस एम शुक्ल की बुक से पढ़ना है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। ओके, नाउ चलिए पढ़ना शुरू करें। हमने 2 क्लासेस में बेसिक पढ़ा था और हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखे थे। आज हमें उसके आगे पढ़ना शुरू करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 से करना है। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स होंगे, उनको समझाऊंगा मैं। पहले चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमें आज शुरू करना है भाई, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। ठीक है, कॉल्स इन एरियस लास्ट टॉपिक में पढ़ा दिया था। कॉल्स इन एडवांस का एक बार मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो भाई, कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है कि कई बार जो शेयर होल्डर होते हैं, मान लो कि आप एप्लीकेशन हो गया है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। किसी बंदे के पास 500 शेयर्स है, उसने कहा कि भाई मेरा, और एप्लीकेशन पे 2 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 रुपए। मानते हैं किसी बंदे के पास 500 शेयर हैं, तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया या सेकेंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया। तो अगर आप नेक्स्ट कॉल वाला पैसा पहले ही पेमेंट कर दोगे, उसी को हम कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे? तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो एंट्री करवा दूंगा, और एंट्री करवाने के बाद फिर यहीं पे आके आपको समझा दूंगा, तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ जाएंगे। कॉल्स इन एडवांस का मात्र 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। वैसे तो बुक में भी 2 ही दिए हैं, पर भाई 2 में समझ में आ जाएगा, है ना। तो आपको बस समझना है, क्योंकि इनमें ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझते जाना है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। चलिए बढ़े। तो बुक अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले करा रहा हूं मैं, देखिएगा। रिपन केमिकल्स लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स। तो एक कंपनी है रिपन केमिकल्स करके, उसने 40,000 शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपए वाले। ठीक है, पेबल एज फॉलोज: 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3.5 रुपए अलॉटमेंट पे, और 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। यहां तक बिल्कुल बेसिक है। All the shares were subscribed and all the sums were duly received. Shareholder तुलसी अंबानी, लो भाई तुलसी अंबानी लिख दिया इन्होंने, who has 4,000 shares paid the amount of first and final call with the allotment. अब क्योंकि इनके नाम में अंबानी लगा है, मतलब इनके पास खूब सारा पैसा है, तो इन्होंने भाई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा भी कहाँ दे दिया? अलॉटमेंट पे दे दिया। और आपको करना है जनरल एंट्रीज, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। क्योंकि एंट्रीज लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने इसका पीडीएफ सॉल्यूशन क्रिएट करा है, जो कि मैं अभी बिल्कुल क्लास लेक्चर के पहले ही रेडी कर लेता हूँ, जिससे मुझे पढ़ाने में थोड़ा सुविधा होती है। ओके, अब आप कहेंगे सर हमको ये पीडीएफ फाइल भी चाहिए। भाई कोर्स के साथ ना ये पीडीएफ फाइल फ्री में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐप के अंदर आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही कंप्लीट चैप्टर हुआ करेगा, इसको अपलोड कर दूंगा मैं ऐप के अंदर ही, कोर्स के अंदर ही हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, कितने शेयर्स हैं, एक बार सारी डिटेल फिर से देखिए। आपने काम की 40,000 शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कहाँ मिला है? अलॉटमेंट पे।
मतलब स्टार्टिंग की 3 एंट्री तो हम पहले बिना दिक्कत के कर लेते हैं। तो 40,000 में 3 का इंटू करिए, कितना होता है 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो आइए पहली एंट्री क्या हो जाएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1,20,000 रुपए। फिर शेयर एप्लीकेशन को आपको रिसीव कर लेना है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपए। क्लियर है, ओके। फिर आते हैं अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो कितने शेयर्स हैं भाई, 40,000 के शेयर्स हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 3.5 रुपए का है। तो 40,000 में 3.5 का इंटू कर दीजिए, तो 40,000 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा, 1,40,000 रुपए। अलॉटमेंट को हमने ड्यू कर दिया, ओके। अब अलॉटमेंट को रिसीव करते हैं, यहीं पर आपको ध्यान से समझना है, यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भाई अलॉटमेंट को रिसीव करते समय उन्होंने बोला है कि एक शेयर होल्डर है जिसका नाम क्या है, अंबानी, उसके पास 4,000 शेयर्स हैं, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3.5 रुपए पहले ही पेमेंट कर दिया। तो 4,000 में 3 का इंटू कर दीजिए, मतलब 14,000 रुपए आपको पहले ही मिल चुका है कॉल्स इन एडवांस के रूप में। तो यहां देखिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट 1,40,000 से क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ 14,000 कहाँ से आया भाई, 4,000 के शेयर्स थे और एक शेयर का प्राइस 3.5 रुपए है, तो इन दोनों का इंटू कर दीजिए, 14,000 आ गया। तो बैंक के डेबिट में इन दोनों का टोटल आएगा। क्लियर हो गया, ओके। ये कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया। जहां मिलता है, देखिए एक डायलॉग यहीं पे समझाता हूं मैं, जहां मिलता है, ये किसी किताब में डायलॉग नहीं मिलेगा, है ना। कॉल्स इन एडवांस जहां मिलता है वहां क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट में लिखेंगे, वहां क्रेडिट में लिखते हैं। ये मतलब एक समझने का तरीका है। जहां मिलता है भाई, यहाँ कहाँ मिला हमको, कहाँ पर मिला, अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट में हमने क्रेडिट में लिखा है। जहां से मिलता है, आप कहेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, भाई पढ़ा रहा हूं मैं काम की चीज, बाद में भूल जाएगा आपको, है ना। जहां से मिलता है, जहां से मिलता है वहां डेबिट में लिखते हैं। अच्छा ये भी होता है, डेबिट में लिखते हैं। ये एक डायलॉग है, आप लिख लीजिए, काम आएगा, मतलब बाद में भी कॉल्स इन एडवांस का रिवीजन करना सिर्फ इस डायलॉग से हो जाएगा। जहां मिलता है वहां क्रेडिट में लिखेंगे, जहां से मिलता है मतलब यहां पर कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल से मिला है, तो फर्स्ट कॉल को पहले 40,000 शेयर 3.5 के हिसाब से ड्यू करिए। उसके बाद चलते हैं रिसीव की एंट्री में। तो रिसीव करते समय ये बैंक के साथ आपको डेबिट करना पड़ेगा रिसीव वाली एंट्री में, क्योंकि ये पैसा हमको यहां नहीं मिला है, पहले ही दे दिया है। गॉट इट। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमें 1,40,000 मिलना था, 14,000 रुपए पहले ही दे दिया है, तो बैंक में यहाँ कितना जाएगा, 1,26,000 रुपए। तो यहाँ पर कौन सा डायलॉग हो गया, जहां से मिलता है वहां, जहां से मिलता है वहां क्या हो जाएगा, डेबिट में, और जहां मिला था अलॉटमेंट पे मिला था वहां क्रेडिट में। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आपको पूरी एंट्रीज खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। एज अ स्टूडेंट तो भाई सारी एंट्री करनी पड़ेंगी, है ना, लेकिन मुझे पढ़ाना है, और मैं पढ़ाते समय वैसे तो मैं बहुत एंट्रीज लिखता था ये, लेकिन उसमें ज़्यादा समय खराब होता है, इसलिए मैं बिल्कुल पीडीएफ फाइल रेडी करता हूँ, और उतनी ही रेडी करता हूँ जितने मुझे क्वेश्चंस पढ़ाने होते हैं, फिर नेक्स्ट रेडी कर लूंगा मैं। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, आगे बढ़े। अब इसमें क्या है भाई, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों चीजें हैं, तो दोनों चीजें पढ़ लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में है। पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से समझना है। एक कंपनी है, रजिस्टर्ड कैपिटल उसकी 5 लाख रुपए है, जिसके 10 रुपए शेयर्स के हिसाब से डिवाइड है। उस कंपनी ने 25,000 शेयर्स इशू करे हैं, 1 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर, 3 रुपए फर्स्ट एंड 3 रुपए ऑन फर्स्ट कॉल। अरे ये क्या बात है सर, कॉल तो 10 रुपए, मतलब टोटल शेयर 10 रुपए का है, तो 3, 2, 5 और 1 6 रुपए ही हो रहे हैं सर, तो बाकी के 4 रुपए कहाँ गए भाई, बाकी के 4 रुपए फाइनल कॉल पर होंगे। बट क्वेश्चन में फाइनल कॉल दिया ही नहीं है, मतलब किया नहीं है, तो फाइनल कॉल के 4 रुपए लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। फिर आगे बोलता है ऑल द मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, बट ऑन द फर्स्ट, पता नहीं आगे क्या होगा, देख लें।
हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। ऑन द फर्स्ट कॉल मतलब बीइंग मेड, जब पहला कॉल किया गया तो एक शेयर होल्डर जिसके पास द इंटायर बैलेंस ऑफ हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स, मतलब एक आदमी था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने पूरा अपना जो बैलेंस था वो फर्स्ट कॉल पे पेमेंट कर दिया। एंड 5 शेयर होल्डर्स विद द टोटल होल्डिंग ऑफ 1000 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल। अरे ये क्या है सर भाई, फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर्स भी आ गया, कितने शेयर का, 1000 शेयर का। और फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एडवांस भी आ गया 300 शेयर का। हमें इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, इसका बेसिक समझिएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना, टफ बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एज यूजुअल कितने शेयर्स हैं, 25,000 शेयर्स हैं, 1 रुपए के हिसाब से, तो 25,000 का इनटू कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसको हमने रिसीव कर लिया। अलॉटमेंट को फिर 25,000 इंटू 2 रुपए के हिसाब से क्या कर देंगे हम, 25,000 इंटू 2 अलॉटमेंट की एंट्री को ड्यू कर देंगे। अलॉटमेंट को रिसीव भी कर लेंगे, यहाँ भी कोई पंगा नहीं था। फर्स्ट कॉल पर आइए भाई, फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है सर, 3 रुपए का है, तो 25,000 इंटू 3 के हिसाब से फर्स्ट कॉल को हमने ड्यू कर दिया। अब आते हैं सबसे आईएमपी सेक्शन पर, यही आपको समझना है, ध्यान से सुनिएगा। इस एंट्री को मैं बताऊं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू कॉल्स इन एडवांस। आप कहेंगे सर कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट क्यों किया, भाई मैंने बोला था ना जहां मिलता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल लिख दिया था, ये थोड़ी सी गलती है, इसको फर्स्ट कॉल करिएगा, है ना, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कॉल है। ओके, तो जहां मिलता है, कहां मिल रहा है, फर्स्ट कॉल पे। तो कितने शेयर होल्डर्स ने हमको एडवांस में पैसा दिया था, 400 शेयर होल्डर्स ने, ठीक है, नहीं 400 नहीं सर, 300 है, हाँ 300 शेयर होल्डर। एक चीज मैं क्लियर बताता हूं, ध्यान से देखिए, कई बच्चों को कॉल्स इन एडवांस अमाउंट निकालते समय एक कंफ्यूजन होता है, और हो सकता है आपको ना हो, लेकिन सुनिए मुझे मालूम है कि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। क्या रहता है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस पर लिखा है कि 300 शेयर होल्डर ने अपने रिमेनिंग कॉल का पैसा यहीं पर दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल में दे दिया। अब आप कहेंगे सर फर्स्ट कॉल 3 रुपए दिया हुआ है, सेकेंड कॉल का पैसा हमने 4 रुपए निकाला था, तो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट कितना लिखेंगे सर, 300 इंटू 3 करेंगे कि 300 इंटू 4 करेंगे। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि वो सेकेंड कॉल वाला पैसा यहां दे रहा है, इसलिए 300 इंटू 4 करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई सेकेंड कॉल का पैसा तो 4 रुपए था, तो उसने 300 शेयर पे 4 रुपए नहीं दिए हैं, तो कॉल्स इन एडवांस कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। गॉट इट नाउ। ये 75,000 तो नॉर्मल था, 25,000 में 3 का इंटू करना है। कॉल्स इन एरियर्स कहां से निकालेंगे सर, क्वेश्चन में ही बोला है कि 1000 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल है 3 रुपए का, तो ये हो जाएगा 3000 रुपए। अब इसका ये वाला बैंक वाला बैलेंस कैसे निकालेंगे भाई, तो आप जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है क्रेडिट के टोटल से, ये 3000 घटा दो, तो डिफरेंस अमाउंट कहाँ चली जाएगी, बैंक में चली जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, इसके आगे कुछ करना नहीं था, इसमें इतना ही है। वैसे सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में बोला नहीं है भाई कि कॉल हुआ है, इसलिए मेरे हिसाब से इतना ही सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, है ना। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ एक टॉपिक लिखा हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो पहले इस टॉपिक, थ्योरी भी पढ़ा रहा हूं मैं साथ साथ, है ना, मतलब आप समझते जाइएगा भाई व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ये थ्योरी भी एग्जाम में आ सकती है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, तो भाई क्या होता है, जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है, ठीक है, कंपनी ने कोई शेयर इशू कर दिया, मान लो 10,000 रुपए, अगर 10,000 रुपए के शेयर से 10,000 शेयर इशू कर दिए, है ना, अगर 10,000 शेयर से ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, एप्लीकेशन कर दिया 15,000 लोगों ने, उन्होंने कहा सर हमको 15,000 शेयर्स चाहिए, तो भाई हमारे पास तो 10,000 शेयर्स ही हैं, तो इशू किए गए शेयर्स से अगर ज्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक अंडर सब्सक्रिप्शन, जो आगे मिलेगा, अभी समझा देता हूं।
इशू किए गए शेयर से अगर कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिले उसको अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। एक काम की चीज और बता देता हूं भाई, किसी भी कंपनी को ये ध्यान में रखना चाहिए, कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है तो मिनिमम 90% जो है उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी अपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती है तो उसको कंपनी को शेयर्स इशू करने का अधिकार नहीं है। ये मैंने आपको थोड़ा एडवांस लेवल की बात बता दी, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, ये आपके काम की चीज नहीं थी। खैर ठीक है, नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन कराइए, चलिए बिल्कुल क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन देख लिया हमने, देखना है अभी। तो यहाँ क्या है, द सन एंड मून कंपनी लिमिटेड जिनकी कैपिटल है 1 लाख रुपए की, जो 10,000 शेयर्स में डिवाइड है, 10 रुपए वाले 5,000 इशूड 5,000 शेयर। लो भाई ध्यान से सुनना, 5,000 शेयर्स इशू करते हैं। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, बाकी का मिटा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों जरूरत नहीं है? सर ये 8वां क्वेश्चन, हाँ नहीं है भाई, यहां से पढ़ लेंगे ना, क्या दिक्कत है, ये फिर से है 8वां क्वेश्चन। यहाँ पे 5,000 शेयर्स इशू कर रहा है, 2 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फाइनल कॉल। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल है, ठीक है। फिर सुनिए क्या होगा, तो यहाँ 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 जनरल एंट्रीज होनी है, बिल्कुल बेसिक वाली, ठीक है। लेकिन कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 7,000 शेयर्स, कंपनी को 7,000 शेयर्स के एप्लीकेशन मिल गए। सुनिए, कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू करे थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आ गए? 7,000 शेयर्स के लिए। कौन सा केस हो गया ये? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? 2,000 शेयर्स पर। तो 2,000 शेयर्स का क्या लिखा है? एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स पर रिजेक्टेड एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न्ड टू एप्लीकेंट। भाई ये जो 2,000 शेयर्स का पैसा था इसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, इस पैसे को रिफंड कर दिया है, ठीक है। बाकी लिखा है पूरे पैसे मिल गए, जनरल एंट्री करिए। तो चलिए एंट्री शुरू करते हैं। हम 5,000 शेयर्स की एंट्री करेंगे जितना हमने इशू करा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एनालिटिकल टेबल भी बनती है किस केस में? ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। बट एज अ बीकॉम स्टूडेंट मैं आपको उस टेबल बनाने से बचा ले जाऊंगा, ठीक है। हालांकि आप जब एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो प्रोराटा अलॉटमेंट एक आएगा भी, उसमें टेबल बनाएंगे, एनालिटिकल टेबल। बट नहीं बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं आपको ऐसा सिखा दूंगा कि टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। नाउ देखो भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, बस बेसिक प्रिंसिपल समझने हैं भाई। 7,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, ठीक है, 2 रुपए के हिसाब से तो 14,000 रुपए मिल गए। फिर ये अब दूसरी एंट्री देखिए, ये जो एप्लीकेशन का पैसा था 7,000 रुपए, तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। बोला है ना कि भाई एप्लीकेशन का जो एक्सेस अमाउंट है उसको रिफंड कर दो आप, तो बस हमने रिफंड कर दिया, बाकी कुछ भी नहीं था। बाकी की सारी एंट्रीज सेम है। अगर आपको 8वें एंट्री आती है तो बाकी एंट्रीज फिर वही है। कौन सी? बाकी सारी एंट्रीज 5,000 शेयर्स के साथ में इंटू करते जाइए आप। तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल को आप पहले क्या करिए? रिसीव नहीं, पहले ड्यू करिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर फर्स्ट कॉल को रिसीव करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और इसी तरीके से सेकेंड कॉल। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर फाइनल या सेकेंड कॉल लिखिए, एक ही बात है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर ये पीडीएफ फाइल नहीं होती तो इस क्वेश्चन को करने में ही लगभग मुझे 8 से 10 मिनट लग जाते हैं ना, तो समय बच रहा है। ये तरीका बिल्कुल सॉलिड है आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बिकॉज यू हैव टू लर्न इट। आपको सीखना है, दैट्स व्हाई यू नीड टू सॉल्व इट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन, एक बार देखिएगा क्या बोल रहा है। ये एक कंपनी है, पता नहीं क्या, अंगूर कंपनी लिमिटेड है ना, उसने 1,000 शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए के हिसाब से।
₹10 एप्लीकेशन, ₹30 अलॉटमेंट, ₹20 फर्स्ट कॉल, ₹40 फाइनल कॉल। तो भाई 8 एंट्री होंगी। एप्लीकेशन हमें मिल गई है कितने के लिए? 1400 शेयर्स के लिए। ध्यान से सुनिए सारे स्टूडेंट, कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर्स, एप्लीकेशन आ गया 1400 शेयर्स के लिए। तो ये एक्सेस केस हो गया ना, ओवर एप्लीकेशन हो गया ना, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया? 400। इस 400 शेयर्स का करना क्या है, पढ़ लीजिए जरा। सरप्लस ऑफ एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड फॉर अलॉटमेंट। इस लाइन को मैं डिटेल में समझा देता हूं। देखिएगा, एप्लीकेशन का पैसा भी देख लें एक बार, कितने रुपए था भाई? एप्लीकेशन का पैसा था ₹10। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको समझा रहा हूं, ठीक है भाई। कहानी क्या हो रही है कि एप्लीकेशन पे हमें 1400 शेयर्स होल्डर्स ने ₹10 के हिसाब से 14,000 रुपए पेमेंट कर दिए, ठीक है। या एक ही बंदा है जिसने 1400 शेयर्स खरीदे थे तो 14,000 पेमेंट कर दिया ₹10 के हिसाब से। एक्चुअल में जब अलॉटमेंट की बारी आई, क्योंकि उसका पैसा रिफंड करना नहीं है, कंपनी ने बोला कि उस पैसे को आप अलॉटमेंट में यूज कर लो, ठीक है। तो अलॉटमेंट पे जब 1000 शेयर्स हम उसको दे रहे थे तो अलॉटमेंट पे हमें उसको चाहिए था 10,000। मैंने उससे कहा कि भाई शेयर होल्डर 10,000 रुपये लेके आओ। तो उस शेयर होल्डर ने कहा कि सर एप्लीकेशन पे 4,000 रुपये हमने आपको एक्स्ट्रा पे कर दिया था, तो वो यहीं पे एडजस्ट कर लो सर आप। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट में 10,000 जाएगा, बैंक के डेबिट में 6,000 जाएगा, और 4,000 से शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सर वही एक्स्ट्रा वाला पैसा जो था ना वो यहाँ यूटिलाइज कर लो। तो यही चीज क्वेश्चन में लिखी है। क्या लिखा है? एप्लीकेशन मनी वॉज यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब क्वेश्चन करें। एज यूजुअल ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए 1000 शेयर्स थे ₹10 के हिसाब से, तो कितनी एंट्री हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये कौन सी बात है, यहाँ आप नरेशन में आपने 1000 लिखा है। भाई इट्स ओके, 1400 शेयर्स पर एप्लीकेशन आया है तो 1400 इंटू 10 14,000 रुपए। गॉट इट। दूसरी वाली एंट्री देखिए जरा, यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल सी एंट्री कर दीजिए आप, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 10,000। ये कहां से आया? 5,000 1000 शेयर्स थे ₹10 के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि यहाँ रिफंड नहीं करना है, जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। तो उसकी एंट्री हम अलॉटमेंट में कर देंगे। चलिए अलॉटमेंट को एक बार मेरे साथ ड्यू करिए। एंट्री बोलिए जरा, क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 10,000 शेयर्स हैं ₹30 के, तो ये हो जाएगा सर 30,000 रुपए, ठीक है। अब जरा सुनिए, आपको पूरे 30,000 अलॉटमेंट पर नहीं मिलेंगे भाई। क्यों नहीं मिलेंगे? सर वो 400 शेयर पर ₹30 के हिसाब से, 400 शेयर पर ₹10 के हिसाब से 4,000 रुपए एक्स्ट्रा था सर, उसको आप अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट कर दीजिए तो 26,000 रुपए मिलेंगे। ये देखिए एंट्री। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, दैट इज 30,000। खत्म बात। आगे क्या करना है? आगे तो बेहद आसान है भाई। फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, तो ये है फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री। 10,000 इंटू 1000 इंटू ₹20 फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री। फिर 1000 इंटू ₹40 से सेकेंड कॉल को ड्यू करो, सेकेंड कॉल को रिसीव करो। तो इस क्वेश्चन में बाकी तो बेसिक वही था, जो मेन था वो था अलॉटमेंट को एडजस्ट करना, अमाउंट को, एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करना अलॉटमेंट पे। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक। ओके नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हालांकि इन्होंने यहाँ टॉपिक लिख दिया, 10वें क्वेश्चन में ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन नहीं है। बुक वालों से भी गलती होती है, मैं मानता हूँ। ये उनको यहाँ लिखना था अंडर सब्सक्रिप्शन, 11 से शुरू है, बट डोंट वरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़े। ए लिमिटेड ने 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ₹10 वाले, ₹3 एप्लीकेशन पर, ₹3 अलॉटमेंट पर, ₹4 कॉल पर। फिर टोटल एप्लीकेशन आ गया। तो सुनिए भाई, बड़ा दिमाग लगाना पड़ा यहाँ तो, है ना। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000 शेयर्स। मतलब ये बोल रहा है कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे थे? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन नंबर 10। ये बोल रहा है कि कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं, और जो ये
कंडीशन है 15,000 रुपए से ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, मतलब एक्चुअल में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर कितने हो गए हमारे, दैट इज 35,000। गॉट इट। तो मुझे सब्सक्राइबर से याद आया कि भाई मैं कभी बोलता नहीं हूँ और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो वेल, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मैं जो पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा। एक चीज़ मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि भाई BCom में सबसे टफ टेक्निकल है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, हर एक क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है ना। अब तो इसके लिए मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, तो आपको भी क्या करना है, इसको शेयर्स करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी। देखिए BCom में अभी फर्स्ट ईयर की वीडियो ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सेकेंड ईयर में अभी आप लोग कमेंट करते ही नहीं है। भाई वीडियो देख लिया 100 बच्चों ने, 200 लोगों ने, कुछ बोल ही नहीं रहे कि सर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इसलिए थोड़ा स्लो है। वीडियो देखने के बाद कमेंट भी करके बता देना है ना कैसा लग रहा है। तो चलें वापस क्वेश्चन पर आते हैं। 35,000 मतलब हमें एप्लीकेशन मिला है, ठीक है ना। तो पहली एंट्री 35,000 से करेंगे। आइए क्वेश्चन देखें। तो 35,000 इंटू कितना करना है, 3 रुपए एप्लीकेशन पर। तो पहले ना एप्लीकेशन की ही एंट्री कर लेते हैं, आइए जरा, क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है। तो 35,000 शेयर्स पर अगर हमको 3 रुपए मिल रहा है तो कितना हो जाएगा, 1,05,000 रुपए एप्लीकेशन की। फिर एप्लीकेशन को एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में सर 20,000 शेयर्स दूसरी एंट्री करेंगे तो 20,000 इंटू 3 60,000। आप कहेंगे सर अभी 45,000 रुपये ये जो ज्यादा मिला है सर उसका क्या करेंगे, सर उसका क्वेश्चन में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। आप एक बार देख लेते हैं, आइए कहीं लिखा है, क्या लिखा है। इन्होंने बोला कि जो 15,000 एक्सेस एप्लीकेशन आया था तो 5,000 वाले शेयर्स को पूरा शेयर दे दो, बाकी के जो 10,000 बचे हैं उनको प्रो राटा अलॉटमेंट कर दो। अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट की बात आगे हम और डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। अभी समझिए कि प्रो राटा मतलब भाई जिसको जितना देना हो ना एडजस्ट करके दे दो थोड़ा, है ना। तो the excess application money received was to be adjusted against allotment only, मतलब ये जो 45,000 रुपए एक्स्ट्रा पैसा आ गया है रिफंड नहीं करना है, आपको इसको एडजस्ट कहाँ कर देना है, आपको उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है। फिर आगे क्या लिखा है, पूरा पैसा मिल गया लेकिन कॉल मनी पे 1000 शेयर्स ने पैसे नहीं दिए, मतलब यहाँ पे भी आ गया कॉल्स इन एरियर्स। गॉट इट। तो चलिए एंट्रीज करें, सुनिएगा। शेयर को अलॉट करते हैं, भाई अलॉटमेंट पे 20,000 शेयर्स हैं 3 रुपए वाले, तो 60,000 रुपए मिलना चाहिए था। लेकिन सर क्योंकि हमारे पास 45,000 रुपीज एक्स्ट्रा थे, कौन से शेयर एप्लीकेशन वाले, तो अलॉटमेंट पे एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। 60,000 मिलना था, 45,000 पहले वाला ही है, तो अभी कितना मिलेगा, 15,000 रुपए। क्लियर हो गया। फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं, 20,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 80,000 से ड्यू कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट कॉल पे इन्होंने बोला है कि 1,000 शेयर होल्डर है जिसने कि 4 रुपए पेमेंट नहीं करा, मतलब 4,000 रुपए हमारा हो जाएगा कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो फाइनली एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 76,000, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 4 4,000, फिर यहाँ पे 80,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। वैसे ये कॉम्प्लिकेटेड है, आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया। पूरा वीडियो ना एक बार पॉज करके बैक करो, फिर से देखो इस क्वेश्चन को, जो जो मैंने बोला फिर से सुनिए, समझ में आ जाएगा। डिजिटल पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को बार बार देख सकते हैं, ठीक है। कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये PDF फाइल रहेगी आपके पास, बुक रहेगी आपके पास, तो आपका काम हो जाएगा। गॉट इट। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11 वाला थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, है ना। अच्छा ये लगा कि एक्चुअल में ये है अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ लिखा है कि भाई एक कंपनी है श्यामा एंटरप्राइजेस ने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए वाले, 30 रुपए एप्लीकेशन, 40 रुपए अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल के 30 रुपए, लेकिन एप्लीकेशन मिला 15,000 शेयर का। भाई हमने इशू कितने किए, 20,000, एप्लीकेशन कितने का मिला सर, 15,000। तो ये क्या हो गया सर, ओवर नहीं सर, अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में लिखा है पूरे पैसे मिल गए, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 500 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं,
तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 30 रुपए था, तो 500 इंटू 30 मतलब 15,000 रुपए सर कॉल्स इन एरियर्स भी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आसान है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सारी एंट्रीज अब 15,000 शेयर से होंगी, क्योंकि हमने भले भी इशू करे हैं लेकिन पैसे तो 15,000 शेयर्स के ही आ रहे हैं ना, यही खास बात है। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया, कुछ भी नहीं है इसमें खास। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 इंटू 30 करिए, इसको ड्यू, इसको रिसीव करिए, पहले रिसीव फिर ड्यू। अलॉटमेंट को क्या कर देंगे भाई, ड्यू फिर रिसीव। सिंपल एंट्रीज है, कोई चेंज नहीं है, बस मुझे कॉल्स इन एरियर्स बता देना है। फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू कर देंगे, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने के बाद 500 शेयर्स थे फर्स्ट कॉल के, कितने रुपए, 30 रुपए नहीं दिए, तो 500 इंटू 30 15,000। फर्स्ट कॉल पे 4.5 लाख मिलना था, 15,000 नहीं मिला, 435,000 हो गया। अगर ये पीडीएफ फाइल नहीं होती तो फिर मुझे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी 10 से 15 मिनट लग जाते हैं ना, क्योंकि सारी एंट्रीज बार बार लिखो। तो मुझे एक आइडिया लगा, मैंने कहा क्यों ना मैं एक पीडीएफ फाइल क्रिएट करूं हर एक क्वेश्चन की, और ये पीडीएफ बनाने में ना 2-3 मिनट लगता है, क्योंकि मुझे कॉपी पेस्ट करना है ना, बस अमाउंट चेंज कर देना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़े, तो 11 क्वेश्चन भी हो गया। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आप कहेंगे सर ये बच्चों वाली चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हैं सर, हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था ये। भाई पढ़ लो, बच्चों वाली चीज़ें हैं तो रिवीजन हो जाएगा। देखो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जब भी कंपनीज शेयर्स इशू करती हैं तो इशूड एट पार कर सकती हैं और एट प्रीमियम कर सकती हैं। एट पार और एट डिस्काउंट भी होता है। एट पार मतलब 100 वाले शेयर्स को 100 रुपए में, एट प्रीमियम का मतलब भाई ज्यादा, तो 100 वाले शेयर्स को मान लो 110 में, और एक होता है एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मतलब 100 वाले शेयर्स को 90 में, 10% का रेट एज्यूम किया है मैंने। ओके, तो प्रीमियम का मतलब ज्यादा। अब क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोले कि प्रीमियम की अमाउंट कहाँ मिलती है, तो हम ये मान के चलेंगे कि अलॉटमेंट करते समय प्रीमियम की अमाउंट आपको मिल गई है, तो अलॉटमेंट के टाइम पर ही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैपिटल के साथ में लिख दिया जाता है। बस यही बेसिक है इसका, बाकी कुछ भी नहीं है। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो लार्सन लिमिटेड कंपनी ने 5,000 शेयर्स इशू करे हैं 100 रुपए वाले, प्रीमियम 40 रुपए है, तो इसका टोटल 140 रुपए होना चाहिए। ठीक है, 10 रुपए एप्लीकेशन के, 60 रुपए यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो ये जो 60 रुपए लिखा है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो भाई 60 रुपए है मतलब 20 + 40 होगा, 20 रुपए अलॉटमेंट के, 40 रुपए प्रीमियम वाले। ठीक है ना, 30 रुपए फर्स्ट कॉल के और 40 रुपए फाइनल कॉल के, पूरे पैसे मिल गए। फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर होल्डर और फाइनल कॉल पे 1500 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, मतलब ये कॉल्स इन एरियर्स भी हो चुका है। पास द जनरल एंट्रीज। तो वैसे तो ये क्वेश्चन अब आसान हो गया, प्रीमियम के साथ में आपको कॉल्स इन एरियर्स है, मुझे नहीं लगता कि करवाने की जरूरत है, फिर भी करवाता हूं मैं। पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई कितना अमाउंट, 5,000 शेयर्स पे 10 रुपए, तो कितना हो गया सर 50,000। 50,000 को सर हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ओके, अलॉटमेंट पर आइए, यही प्रीमियम है। अच्छा, तो 5,000 में 10 का इंटू करना था, और यहां पर ज्यादा लग रहा है, यहाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं सर गड़बड़ नहीं है, देखिए अब क्या होना है कि हमारा अलॉटमेंट 60 रुपए दिया हुआ है, तो 5,000 इंटू 20 मैंने बताया था अलग अलग करके ना, 5,000 इंटू 20 ये जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, है ना। नहीं सर आप यहाँ वाला अमाउंट यहाँ लिख रहे हो, हाँ सही बात है। 5,000 इंटू 20 कैपिटल वाला कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। और प्रीमियम का कितना है, 40 रुपए प्रीमियम, तो 5,000 इंटू 40 कहाँ चला जाएगा सर, ये प्रीमियम में, तो इसका टोटल जाएगा बैंक में। क्लियर। फिर अलॉटमेंट का पूरा 3 लाख रुपए आप रिसीव कर लो। फर्स्ट कॉल पर आइए, फर्स्ट कॉल को पहले ड्यू कर देंगे, 5,000 शेयर्स पर 30 रुपए, सिंपल एंट्रीज होना है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर यहाँ पे 1000 शेयर होल्डर्स थे जिसने 30 रुपए नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स 30,000 हो गया, तो 1,20,000 रिसीव कर लेंगे। ओके, बाकी तो अब आपको समझ में आ ही रहा होगा। ऐसे ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे है, पहले 50,000 शेयर्स पर 40 रुपए ड्यू कर दो आप, तो 2 लाख रुपए आएगा। फिर यहाँ बोला है कि 1500 शेयर होल्डर हैं
जिन्होंने 40 रुपए नहीं दिए हैं, मतलब 60,000 नहीं मिला, तो 2 लाख में 1,40,000 ही मिला है। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, प्रीमियम वाला लास्ट टॉपिक है। आप यकीन मानिए अगर ये पीडीएफ फाइल नहीं होती और मुझे ये क्वेश्चन पढ़ाने होते तो इतने क्वेश्चन में ही लगभग 2 घंटे का वीडियो होता है ना, बट मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान तरीका है, इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। चलिए, एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं 10 रुपए वाले, प्रीमियम 1 रुपए है भाई, तो 11 रुपए हो गया टोटल। 2 रुपए एप्लीकेशन पर, 5 रुपए अलॉटमेंट पर, गॉट इट। 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पूरे पैसे मिल गए, लेकिन एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर्स है, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। आप कहेंगे सर ये तो हमको समझ में आ गया सर, सेम वही क्वेश्चन है सर, प्रीमियम का ट्रीटमेंट हम कहाँ कर देंगे सर, अलॉटमेंट पे। और सर 500 शेयर नहीं दिया है इसने फाइनल कॉल पे, मतलब 2,000 रुपए का कॉल्स इन एरियर्स है सर, 500 इंटू 4 रुपए। सेम एंट्रीज पिछले वाले क्वेश्चन की जैसा होना है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बार बार वही एंट्रीज लिखना पड़े तो कितना बोरिंग लगेगा, लेकिन मैंने इसको क्या किया, कॉपी पेस्ट, सिर्फ अमाउंट चेंज किया भाई, नरेशन भी चेंज करा है, सबके देख लेना। चलिए क्वेश्चन करें, तो 10,000 शेयर पे 2 रुपए मिले, मतलब 20,000। पहली एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, प्रीमियम पर आए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 10,000 इंटू 5। नाउ आप कहेंगे सर यही वाली स्टेप समझा दो। देखो भाई, 5 रुपए जो प्रीमियम था उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है, तो प्रीमियम होगा 1 रुपए का, है ना, तो यहाँ पर आएगा 10,000 शेयर्स थे, 1 रुपए का प्रीमियम, तो 10,000 गुणे 1, और यहाँ पे 10,000 रुपए शेयर्स थे सर, 4 रुपए अलॉटमेंट वाला पैसा, तो 40। गॉट इट। अब क्या है सर, फर्स्ट एंड फाइनल पे कॉल्स इन एरियर्स है, बस 2,000 रुपए का, और क्या। तो चलो भाई कर दें। एंट्री क्या होगी, पहले पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करो। एंट्री क्या बनेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हो चुका है खत्म। नाउ ध्यान से सुनिएगा, बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखो भाई, बीकॉम सेकेंड ईयर में सबसे पहले मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। 2 सब्जेक्ट और होते हैं ना, पहला कौन सा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर एक होता है बिजनेस स्टैट्स। मैं दोनों के बैचेस भी शुरू करने वाला हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी, बिजनेस स्टैट्स के भी। तो आपको कमेंट करके बताना है, जो भी वीडियो देखे भाई कमेंट जरूर किया करो, है ना, उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मुझे पता भी चलता है कि हाँ भाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स चैनल पे कनेक्ट हो रहे हैं, तभी तो पढ़ाऊंगा मैं, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के क्यों पढ़ाऊंगा। गॉट इट। नाउ तो पहले आपको क्या पढ़ना है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है या बिजनेस स्टैट्स पढ़ना है। इनके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको मेरे ऐप पर मिलेंगे, तो अमित द्विवेदी क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, है ना। अभी ये नहीं कि तुरंत रेडी टू यूज है भाई, रेगुलरी बेसिस पर वहां वीडियोस आते जाएंगे। हमारा टारगेट है कि हमें 15 दिसंबर तक पूरा कोर्स अपलोड कर देना है, मतलब जैसे होता है कोचिंग्स में आप जाते हैं चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पर भी होगा। क्लियर है। उस ऐप में और क्या क्या सुविधा दे रहा हूँ मैं, देखिए आपको कोर्स तो अभी मिल ही रहा है, इतने सस्ते में तो कोई देगा नहीं, है ना। तो 499 रुपीज में मिल रहा है भाई पूरा कोर्स अभी, मतलब कंप्लीट एक सब्जेक्ट का। उसके बाद आपको इसमें लाइव जो है वो डाउट सॉल्विंग भी दे रहा हूं मैं, कोई डाउट हो बिल्कुल लाइव आके डाउट बताऊंगा मैं, है ना। चैट ऑप्शन है, आप चैट में भी डाउट पूछ सकते हैं। इवन आई विल प्रोवाइड यू फैसिलिटी टू कॉल ऑप्शन, है ना। इफ यू वांट टू टॉक टू एजुकेटर्स, भाई आप टॉक करिए, कोई इशू नहीं है, उसमें सारी सुविधाएं हैं। तो एक बार ऐप जरूर विजिट करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।